हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अभी आज ना मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें आईडी में डबल चेम्फर दिया हुआ है। तो एक मित्र हैं नीलेश जी, वो बिल्कुल इस पे पीछे पड़े हुए थे कि मैं बना दूं। हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है या जिसको दिमाग में क्लिक नहीं कर रही है बात, तो वो परेशान है कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए इस ड्राइंग में दिया क्या रहता है कि आपको ये डायामीटर दिया रहेगा और ये बड़ा डायामीटर दिया है और बीच की ये लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे ना ये 5 डिग्री दिया है। यहाँ से ये जो कोण है ना, यहाँ से ये कोण, ये 5 डिग्री है और फिर कुछ डिस्टेंस के बाद ये जो कोण है वो 30 डिग्री है। इसमें आईडी में 2 एंगल दिया हुआ है। तो अब समझिए कि इसमें ये डायामीटर भी नहीं दिया है। तो अगर ये डायामीटर आपको मालूम नहीं है, ठीक है, या ये लेंथ भी नहीं दिया रहेगा, तो ये आपको दोनों ही निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने के लिए देखिए, आप मैनुअल तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको आपको अगर ये डाया नहीं दिया और ये लेंथ नहीं दिया, ठीक है, तो आप इसको मैनुअल किसी भी तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि फिर आप इसको कैसे निकालेंगे, तो ये आपको निकालना पड़ेगा ऑटोकैड से। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये लेंथ तो दिया है, अगर ये दे देता ना आपको 7 पॉइंट की, भाई ये जैसे यहां से ये 25 दे दिया है, वो ड्राइंग में दिया हुआ है, और ये लेंथ नहीं दिया, तो अब इस चेम्फर के लिए ना या तो ये लेंथ मालूम हो या ये डायामीटर मालूम है, तो मैनुअल निकाल सकते हैं। अब अगर ऑटोकैड से आप बनाए तो सिंपली ये बड़ा इजी है कि आप जो भी ये टोटल लेंथ दिया है ना, ये ड्राइंग में मुझे नहीं दिख रहा है कि ये दिया कहाँ है, बट ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये मान लीजिए ये 60 mm हो, तो अब सिंपल ये ड्रॉ कर लीजिए। एक ये 30 का डायामीटर ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला कुछ ऐसा एक सेंटर से ये लाइन निकाल लिया, और ठीक है, यहाँ पे ये टोटल ऐसा दिया हुआ है, ये 30 का है, ये 42 है, तो आपको ये तो पॉइंट्स दोनों तरफ ये मिल गया। आप क्या करें, यहां से 30 डिग्री का आप यूज करेंगे, -150 डिग्री आएगा। आप एक यहां से 30 डिग्री का ऐसा कोण ड्रा कर लें। ठीक है, यहां से कोण ये ड्रा कर लें, और फिर ये जो 25 दिया है ना, यहां से लगभग ये 25 mm दिया हुआ है, तो आप 25 mm से 5 डिग्री का कोण ड्रा करें, तो 5 डिग्री ड्रा करेंगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है ना, तो हम ये यूज कर लेंगे, यहां से 5 डिग्री जो दिया है ये, और ये 30 डिग्री इधर से आ रहा है, तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाता है यहाँ पे। तो फिर ये आपको लेंथ मिल जाती है जो ड्राइंग में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 7.78, और यहाँ का डायामीटर जो है वो 33.02 निकल जाता है। तो जब ये दोनों निकल जाएगा ना, तो फिर आप इसको इजीली प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। और प्रोग्राम बनाने में क्या है आप समझे, प्रोग्राम भी फिनिश बना सकते हैं, रफ बनाना चाहे तो आप रफ भी बना सकते हैं। रफ में सिंपल आप G71 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो G71 यूज करके आप इसका बना सकते हैं। और अगर मुझे केवल फिनिश बनाना है, तो आपको मालूम है कि जब आप G71 बनाएंगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट आपको फिनिश का शेप ही देना रहता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब सपोज करिए मैं इसका अगर फिनिश का ही प्रोग्राम बना दूं, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कोई भी एक प्रोग्राम नंबर 0024 में आज की डेट डाल दिया, यहाँ पे N1 G28 U0 W0, उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी एक टूल नंबर ले लीजिए। मैंने 2 नंबर का टूल ले लिया,
और ये टूल क्या रहने वाला है, बोरिंग बार होगी। और आप पहले से डिसाइड कर लें कि ये कितने की बोरिंग बार है। तो मैंने यहाँ पे 20 mm का बोरिंग बार ले लेंगे, क्योंकि ये 30 दिया है तो 20 की बोरिंग बार ही आपको आराम से चला सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसको रोटेट करा दें, G97S 1800 M03 एंड अब ब्लॉक सारे रहेंगे ही। अब इसको टूल को हम लोग सेफ्टी से X100 है ना, कई लोग ये डाया दिया नहीं है, ये 42 से आप कुछ भी इस डाया को मान सकते हैं ये वाला ड्राइंग में, क्योंकि अभी इसको हम लोग चक में क्लैंप ही किए हुए हैं, कुछ इसको करना नहीं है, तो इसको हमने कुछ भी मान लिया, 55 मान लिया। तो ये आपको दिया रहेगा। तो आप इसको जब सेफ्टी का ब्लॉक बनाएंगे तो इसको हम लोग 100 Z में 50 पे लेके आ जाएंगे। और उसके बाद अब जहां से बनाना है तो अच्छा तरीका क्या है, अगर 42 से है तो आप इसको 43 या 44 ले लें, Z2 यहाँ पे कूलेंट को ऑन कर लें, ठीक है ना। तो ये टूल जब मशीन इस ब्लॉक को पढ़ेगी तो कहीं या इससे 2 mm दूर यहाँ पे X में भी और Z में 2 mm पीछे रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि G0 G41, आप इसको G01 ले लें, टच कराना है, G01 G41 थोड़ा सुंदर सुंदर आ जाए, G01 G41। अब X में आपको कहाँ आना है, 42 पे। Z में हम लोग 0 कर लेंगे, 8.15, ठीक है। तो अब टूल यहाँ पे टच करके अब यहाँ पे आना है आपको, यहाँ का डायामीटर दिया है ड्राइंग में, उसमें तो X 33.02। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, अगर Z दे दिया तो आप Z भी लिख सकते हैं, Z माइनस 7.78, आप Z भी लिख सकते हैं। और अगर A लिखना है तो A माइनस 150, इन दोनों में चाहे आप Z लिखें या 150 लिखें, दोनों में कोई भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब ये टूल आ गया आपका यहाँ पे। अब यहां से यहां आना है तो आपको क्या लिखना है, G01 X 30 का डाया है तो X30। अब यहाँ पे Z माइनस 25 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहां से यहां पे आ गए। और अगर यहाँ पे आपको एंगल लिखना है तो आप अगर A लिखेंगे तो ये 5 डिग्री है, तो आप समझिए कि एंगल वाले में मैंने बताया था कि जब आपका ऐसा बनेगा तो जब एंगल लिखना होता है तो जो एंगल का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उसको आप यहाँ पे लिखते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे इसको रखेंगे तो ये ऐसा आ गया, और 5 डिग्री कहाँ से दिया है, हॉरिजेंटल से, तो ये 5 डिग्री है। तो अब अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लिखेंगे इधर से तो आपको A 185 डिग्री लिखना पड़ेगा, और यहाँ से प्लस में 180 और 5 85, ये पॉजिटिव। और निगेटिव में रखेंगे तो आपको ये 90 ये है और ये 5 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, 85 डिग्री। तो इधर माइनस में लिखेंगे तो A माइनस 90 प्लस 85 कितना हो गया, 175। और प्लस में लिखेंगे अगर तो 185। इन दोनों में हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। अब ठीक है या नहीं है, आप कैलकुलेशन अगर करें तो ये 360 आना चाहिए, है ना, 10 8 और 16 कुछ है हासिल है ना, तो ये ठीक है। आप यहाँ पे प्रोग्राम में माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर माइनस लिखें तो A माइनस 175, आपका टूल आ गया यहाँ पे। अब इधर आना है तो जितनी ये लेंथ दिया हुआ है G01 Z माइनस 60,
और यहां से G0 G40 U-1, उसके बाद आप G0 Z में 2 पे चले जाएं और यहां से G0 X200 Z100 M09 और उसके बाद M01 M30, या जो भी आगे का ऑपरेशन है आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, आप ये बना सकते हैं, समझ रहे। इसमें मुश्किल सिर्फ ये था कि आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालना है, यहाँ पे जहाँ पे दोनों एंगल मैच करेंगे वो निकालना है, और वो आप बड़े आराम से ऑटोकैड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इस टाइप का कोई भी अगर डाउट है, या OD-ID कहीं भी हो सकता है, आप इसको बना सकते हैं। और रफिंग भी करना है तो ऑलमोस्ट आपको यही वाले कोऑर्डिनेट्स डालने हैं G71 में, तो आप इसका प्रोग्राम बड़े आराम से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप लोग हमेशा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे हैं, आगे भी आप करते रहे, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो जैसा आप बोलेंगे उस टॉपिक पे कोशिश करूंगा कि बनाऊं। बहुत सारे कोई भी टॉपिक पे बोलते हैं सर इस पे बना दो, इस पे बना दो, तो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा इसको तरीके से बनाना पड़ता है। अगर किसी का पर्सनल डाउट है आप भेजिए, मैं कोशिश करूंगा टाइम थोड़ा निकाल के कि आपको मैं वैसे ही वीडियो ना भी बनाऊं तो उसका कोऑर्डिनेट्स या प्रोग्राम या उसकी वैल्यू आपको दे दूंगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, थैंक यू।